अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफील का अगला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिस्ट नंबर 21 की, जो कहानी में एक नया मोड़ और जज्बाती तूफान लेकर आने वाली है, जहां गलत फहमियां और सच्चाइयां आमने सामने खड़ी दिखाई देंगी। अब जेबा पूरी तरह जामी से अलग होने का फैसला कर चुकी है और वह किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या होने वाला है जो इस ड्रामे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा, यही सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इस कहानी का केंद्रीय मुद्दा हमेशा से एतमाद, भरोसा रहा है, रिश्तों में दरारें अब साफ दिखाई देने लगी हैं और हर किरदार अपने फैसलों की कीमत चुकाता नजर आ रहा है। आज जब जेबा पर जामी की असलियत पूरी तरह खुल गई कि वह किस हद तक गिर सकता है, तो उसने पक्का फैसला कर लिया कि अब वह जामी के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। जो शख्स शुरू से ही खुदगर्ज, बदकिरदार और ऊपर से चोर भी निकला हो, उसके साथ रहना जेबा के लिए नामुमकिन था। जेबा तो अपना सारा जेवर पहले ही बच्चों की तालीम पर खर्च कर चुकी थी। लेकिन जब बेटियों की शादी का वक्त आया और उसने जेवर का डिब्बा देखा, तो पता चला कि जामी की तरफ से दिया गया सारा जेवर भी गायब है। असल में जामी डुप्लीकेट चाबी बनवाकर सब बेच चुका था या अपनी अय्याशियों पर उड़ा चुका था। विरासत के पैसों से खरीदे घर पर रौब जमाना, औलाद को जलील करना और उनके हलाल कमाए पैसों तक पर हाथ साफ करना, ये सब जामी की आदत बन चुकी थी। जब जेबा को इन सच्चाइयों का पता चलता है तो उस पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। जब वह जामी से सवाल करती है तो जामी उसका गला पकड़कर दीवार से लगा देता है और धमकाता है, खामोश रहो, अगर एक लफ्ज और कहा तो जमीन में गाड़ दूंगा। अपनी इन्हीं सख्त बातों से वह हमेशा जेबा को दबाता रहा। लेकिन इस बार जेबा ने भी ठान लिया, अब वह इस आदमी के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारेगी। वह फौरन सुबह सुबहान को किराए का घर ढूंढने को कह देती है। सुबहान यह सुनकर खुशी से झूम उठता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि आखिर उसकी माँ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। कई सालों से वह इसी इंतजार में था कि कब माँ इशारा दे और वह अपनी माँ और बहनों को इस जालिम बाप से दूर ले जाए। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब जेबा प्रॉपर्टी एजेंट से मिलकर जामी को बताने जाती है कि वे लोग यह घर छोड़ रहे हैं। यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त तकरार होती है। जामी ताना मारते हुए कहता है, अगर जाना ही था तो पहले चली जाती, मेरी जिंदगी जहन्नुम क्यों बना रखी थी। इस पर जेबा करारा जवाब देती है, मैं बहुत पहले जा सकती थी, लेकिन अब तुम अपने ही बच्चों के हक पर डाका डालने लगे हो। ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। ये सुनकर जामी आग बबूला हो जाता है और जेबा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर गुस्से में घर से निकल जाता है। आखिरकार वह थप्पड़ जेबा के लिए आखिरी निशानी बन जाता है और वह बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती है। सुबह होते ही बच्चियां सामान पैक करने लगती हैं। तभी जामी बाहर आकर कहता है, ये मेरा घर है, इस घर की कोई चीज तुम लोग साथ नहीं ले जा सकते। बच्चियां भी डटकर जवाब देती हैं कि घर का काफी सामान उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा है। लेकिन जेबा बच्चों को समझाती है, बेटा, सामान फिर बन जाएगा, छोड़ दो, हमें तो आज़ादी चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है। सब बच्चे अपने कपड़े समेटकर नए किराए के घर पहुंचते हैं, जहां फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। दीवार से लगी बैठी जेबा अपने बाप की बातें याद करती है, जिन्होंने उसे कभी बहुत समझाया था। आज वही यादें उसे रुला देती हैं। दूसरी तरफ, जैसे ही यास्मीन बेगम को पता चलता है कि जेबा नया घर लेकर शिफ्ट हो गई है, वह परेशान हो जाती है और फरहाना को अमेरिका कॉल करके सारी कहानी सुनाती है। वह कहती हैं कि इतने सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता टूटने की नौबत आ गई। फरहाना हर बार की तरह अपने भाई जामी की बातें सुनकर उलझ जाती है, क्योंकि जामी उसे झूठी कहानियों में उलझा देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है। उधर जामी जेबा के जाने के बाद बिल्कुल अकेला रह जाता है, जबकि जेबा और बच्चे नए घर में आज़ादी की सांस लेते हुए अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने में लग जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या जेबा का फैसला देर से ही सही लेकिन बिल्कुल सही साबित होगा, और क्या बच्चे अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी उन्हें हमेशा कमी रही। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।